नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कुंडली के विभिन्न भावों में नव ग्रहों की स्थित होने पर क्या फलित होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। आज हम लग्जरी के कारक, वाहन के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, रुपयों पैसों के कारक, भोग विलास का कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह विवाह, पत्नी व वीर का कारक है। शुक्र काले घुंघराले बाल, सुंदर देह, सुंदर आंखें, मधुर वाणी, युवा, समान अंगों वाला है। शुक्र ग्रह को मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्राप्त है। शुक्र ब्राह्मण वर्ण, स्त्री ग्रह, जली तत्व तथा राजसी ग्रह। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र की वात व कफ प्रकृति है। शुक्र का निवास स्थान शयन कक्ष है। शुक्र को स्वाद में खट्टे स्वाद पर अधिकार प्राप्त है। शुक्र दिवा बलि तथा शुक्ल पक्ष बलि होता है। यह चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है। आग्नेय कोण तथा बसंत ऋतु का स्वामी होता है। शुक्र की स्वराशि वृषभ एवं तुला होती है। तुला राशि में 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण का फल प्रदान करता है। 27 डिग्री पर शुक्र मीन राशि में स्थित हो तो परम उच्च व कन्या राशि में 27 डिग्री में अगर स्थित हो तो परम नीच हो जाता है। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों का स्वामी होता है। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र के मित्र शनि व बुध है तथा शत्रु सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल व गुरु सम है। शुक्र का रत्न हीरा, एक बार पुनः, शुक्र के मित्र शनि व बुध है तथा शत्रु सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल है व गुरु सम है। शुक्र का रत्न हीरा है। शुक्र विवाह, पत्नी, वीर, संगीत, काव्य, सुगंध, आभूषण, हीरे जवाहरात, संपत्ति, वस्त्र, गड़ा धन, शैया सुख, मकान, भोग विलास, प्रेम, ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं, फूल, वैभव, फलदार वृक्ष, सौंदर्य, सांसारिक सुख, आकर्षण, वाहन, फिल्म व टेलीविज़न, फोटोग्राफी, बड़े बड़े होटल, बनावटी आभूषण, सफ़ेद वस्तुएं, ब्यूटी पार्लर, मॉडलिंग, चांदी, भूमि में गड़ा धन इत्यादि का कारक। शुक्र सप्तम भाव का स्थायी कारक है, विवाह का स्थायी कारक। अब हम शुक्र का, लग्जरी के इस ग्रह का, दैत्य गुरु शुक्र का कुंडली के विभिन्न भाव में क्या फल होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लग्न में शुक्र, अगर लग्न में शुक्र जातक को सुंदर, आकर्षण युक्त, सौम्य, सुसंस्कृत बनाता है। जातक धनवान होता है, जातक स्नेही, दयालु होता है, जातक का विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण होता है, जातक सौंदर्य प्रेमी, मिलनसार होता है। शुक्र लग्न में केंद्र में 1000 दोष माफ़ करता है। यदि शुक्र लग्न में हो या केंद्र में हो तो 1000 दोष माफ़ करता है। जातक भाग्यशाली होता है, जीवन में सभी सुविधाएं प्राप्त होती है। सुंदर वस्तुओं से लगाव अधिक होता है। जातक विद्वान होता है, अच्छा वक्ता होता है, परोपकारी होता है, दानी होता है। यदि शुक्र स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि में हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। शुक्र लग्न में स्वराशि, उच्च राशि में पंचमहापुरुष योग, मालव योग बनाता है। लेकिन शुक्र पर पाप प्रभाव जातक को भोगी व विलासी बनाता है। शुक्र मंगल युति या शुक्र राहु युति अशुभ फल देती है। अब हम शुक्र की द्वितीय भाव में स्थित होने पर फल समझते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र हो तो जातक आकर्षण युक्त होता है, नेत्र सुंदर होते हैं, जातक स्वस्थ होता है, जातक की वाणी बहुत मधुर होती है, जातक बुद्धिमान विद्वान होता है, जातक धनी होता है, जातक का परिवार बड़ा होता है, जातक कुटुंब की सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेता है, धार्मिक होता है, स्त्री सुख मिलता है, सभी वस्तुओं, सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता है। लेकिन शुक्र को द्वितीय भाव में अशुभ ग्रहों से युति, दृष्टि, संबंध हो या नीच राशि में स्थित हो, अस्त हो तो परिणाम अशुभ प्राप्त होते हैं। अब शुक्र का हम तृतीय भाव में स्थित होने पर फल जानते हैं। तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक गायक होता है, कवि होता है, नर्तक होता है, कलाकार हो सकता है। चूँकि तृतीय भाव कला, गायन आदि का भी भाव है।
एक आर्ट्स का भाव है तो कला के प्रति रुचि अधिक होती है, यात्राएं अधिक करता है, ज्ञानी होता है, धनवान होता है, भाग्यशाली होता है, सदा प्रसन्न रहता है, भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन विद्या का कारक शुक्र का तृतीय भाव में स्थित होना विवाह का कारक, लेकिन विवाह का जो कारक है शुक्र, वह यदि तृतीय भाव में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन से असंतुष्टि प्राप्त होती है, अशुभ फलदायक होता है, जीवन साथी से संतुष्ट प्राप्त नहीं होती, पाप ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। अब चतुर्थ भाव में शुक्र के फल। चतुर्थ भाव में यदि शुक्र हो तो शुभ फलदायक होता है, जातक का संगीत कला के प्रति लगाव होता है, मकान तथा वाहन का सुख प्राप्त होता है, जातक माता का प्रिय होता है, दीर्घायु होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, भाग्यशाली होता है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है, धनवान होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में हो तो मालव्य योग बनता है, पंच महापुरुष योग होता है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नीचे अस्त हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब शुक्र का पंचम भाव में फल। पंचम भाव में शुक्र स्वराशि उच्च राशि या मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, जातक धनवान होता है, जातक प्रेमी स्वभाव का होता है, शिक्षा अच्छी होती, अच्छा सलाहकार होता है, कन्या संतान होती है, जातक प्रसिद्ध होता है, दयालु परोपकारी होता है। लेकिन शुक्र नीच अस्त या पाप प्रभाव में हो तो विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य हानि होती, मानसिक पीड़ा होती है, धन का नाश होता है, वैवाहिक जीवन में भी कलह क्लेश रहता है, पत्नी बीमार रहती है। अब शुक्र का षष्ठम भाव में फल। षष्ठम भाव में शुक्र अशुभ फलदायक होता है, जातक दरिद्र होता है, शत्रु अधिक होते हैं, कर्जदार भी होता है, मानसिक अशांति रहती है, नौकरी या व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त होती है, पाप प्रभाव में हो तो पत्नी बीमार होती, गुप्त अंगों से संबंधित रोग होते हैं, धनहानि होती। यदि शुक्र स्वराशि का हो उच्च राशि का होगा तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब शुक्र का सप्तम भाव में विवाह का कारक शुक्र अपने कारक भाव सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र हो तो जीवन साथी सुंदर, सुशील, आकर्षण युक्त, बुद्धिमान, गुणवान, समाज में सम्मानित होता है, वैवाहिक जीवन अति खुशहाल होता है, जातक कामुक होता है, सुंदर स्त्रियों से संबंध होते हैं, विदेशी यात्राएं होती है, धन का आगमन होता है, भाग्यवान होता है। यदि शुक्र नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो परिणाम विपरीत होते हैं, एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं, गुप्त अंगों से संबंधित रोग हो सकते हैं। अष्टम भाव में शुक्र। अष्टम भाव में शुक्र अशुभ फलदायक होता है, शुक्र विवाह व गुप्त अंगों का कारक होता है। शुक्र अष्टम में स्थित हो तो जातक की पत्नी बीमार रहती, पत्नी रोगी होती, जातक को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, जीवन साथी धूर्त होता है, झगड़ालू होता है, भाग्य कमजोर होता है। शुक्र आंखों की ज्योति का अकारक होता है, नेत्र रोग हो सकते हैं। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक अनैतिक कार्य करता है, नपुंसकता का भी सूचक है। यदि शुक्र स्वराशि में उच्च राशि में स्थित हो या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो विपरीत परिणाम होते हैं, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होती, जातक दीर्घायु होता, ऐशोराम का जीवन व्यतीत करता है, धनवान होता है। अब शुक्र का भाग्य भाव, धर्म भाव, पिता के भाव नवम भाव में स्थिति। नवम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक भाग्यशाली होता है, जातक धनवान होता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है, विद्वान होता है, वाहन सुख प्राप्त होता है, जातक धार्मिक, दयालु, परोपकारी होता है, तीर्थ यात्राएं करता है, पिता से अच्छे संबंध होते हैं। अशुभ ग्रहों के प्रभाव से शुभ फलों में कमी होती है। शुक्र की शनि से युति हो तो जातक आपराधिक कार्य करता है। शुक्र का कर्म भाव दशम भाव में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। दशम भाव में जब शुक्र हो तो स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग, मालव योग बनता है। दशम भाव में शुभ ग्रह शुक्र स्थित हो तो अमल कीर्ति योग बनता है। जातक आकर्षण युक्त होता है, जातक स्त्रियों में अधिक लोकप्रिय होता है, धनवान होता है, भाग्यशाली होता है, जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त करता है, जीवन में ऐश्वर्य विलासिता की सभी वस्तुएं प्राप्त होती है, जातक को वाहनों का सुख प्राप्त होता है, जातक जमीन जायदाद का मालिक होता है, जातक की कामुकता बढ़ जाती है, संगीत तथा कला में अधिक रुचि होती है, माता का सुख अधिक प्राप्त होता है, जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन शुक्र यदि यहाँ दशम भाव में नीच का हो, अस्त हो या पाप ग्रहों के साथ हो, दृष्ट हो तो शुभ परिणामों में कमी हो जाती है। शुक्र का
एकादश भाव में स्थित होने पर। एकादश भाव में शुक्र यदि स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, जातक को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, जातक गुणी होता है, दानी होता है, अनेक मित्र होते हैं। जातक विपरीत लिंगियों में प्रसिद्ध होता है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होता है। जातक की रुचि संगीत, गायन, कला, अभिनय के प्रति अधिक होती है। जातक धनवान होता है, यात्राएं अधिक होती। यदि शुक्र नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, दृष्टियुत हो तो जातक को गुप्त अंगों से संबंधित रोग भी हो जाता है। अब कुंडली के अंतिम भाव द्वादश भाव व्यय भाव में शुक्र की स्थिति। शुक्र यदि स्वराशि का या उच्च राशि में हो व्यय भाव में तो जातक सुंदर होता है, आकर्षण युक्त होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, धनवान होता है, विदेश यात्राएं करता है, जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वाहन का सुख प्राप्त करता है। यदि शुक्र नीच राशि में हो या अस्त हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, दृष्ट हो तो जातक में कामुकता बढ़ जाती है, परिस्थितियों से संबंध होते हैं, अनैतिक कार्य करता है, गुप्त रोग होते हैं, धन हानि होता है। शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो द्वादश भाव में बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इससे जातक को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, शैया सुख प्राप्त होता है और आनंद का जीवन व्यतीत करता है। इस तरह से हमने दैत्य गुरु शुक्र, लग्जरी के कारक गुरु शुक्र, विवाह का कारक गुरु शुक्र, पत्नी का कारक गुरु शुक्र, ऐशो आराम का कारक गुरु, सुख सुविधाओं का कारक गुरु शुक्र के कुंडली के द्वादश भाव में अलग अलग स्थित होने पर क्या परिणाम होते हैं वो हमने जाने। पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।